स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 प्रश्नावली 6.3 में त्रिभुजों की समरूपता। हमने पढ़ा है दो वर्ग समरूप होते हैं, इसी तरीके दो वर्ग भी समरूप होते हैं, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। एक त्रिभुज क्या होगा, दूसरे त्रिभुज के समरूप कब होगा, ये कंडीशन दिखानी है हमें। वैसे हमें पता है कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, लेकिन अन्य त्रिभुज भी समरूप होते हैं, तो वो कब समरूप होंगे, उसके त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण 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 समरूपता। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास में अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया गया है डी ई एफ। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, इनके कोण दिए गए हैं। मान के चलते हैं कोण दिया गया 30 डिग्री का, ये दिया गया है 80 डिग्री का और ये दिया गया है 70 डिग्री का। ऐसे ही ये 30 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का है और ये 70 डिग्री का है। अब इन्हें दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाना है, तो ये दो त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के कितने का, 30 डिग्री का है। और इसी तरीके कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के बराबर कितना है, 80 डिग्री का है। और कोण सी किसके बराबर होगा, कोण एफ के कितने का, 70 डिग्री का। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएं, तो इस कंडीशन में होता है एंगल एंगल समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से इस समरूपता के द्वारा ये क्या हो जाते हैं, दोनों त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का निशान होता है। समरूप त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। और ये ध्यान रखना है कि कोण ए किसके बराबर है, डी के। यहां से जो अक्षर हैं वो बराबर आने चाहिए। ए किसके बराबर है, डी के, बिल्कुल सही है। बी किसके बराबर, ई के, ये भी सही है। इसी तरीके से सी किसके बराबर है, एफ के। तो यहाँ से जो समरूपता लिखी है उसमें क्या होने चाहिए, कोण भी बराबर आने चाहिए, संगत कोण। ए किसके बराबर है, डी के, बी किसके बराबर है, ई के, और सी किसके बराबर है, एफ के। इसे बोलते हैं एंगल 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 समरूपता या कोण 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 समरूपता। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाएं, या अगर हम एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर दिखा दें। मान के चलते हैं एक त्रिभुज ये दिया हुआ है पी क्यू आर और दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है एल एम एन, और इस त्रिभुज का एक कोण हमें दे दिया ये 90 डिग्री का है, और इसका भी एक कितने का, 90 डिग्री का है, और इसका ये कोण कितने का, 30 डिग्री का, और इसका ये कोण कितने का, 30 डिग्री का। अगर कोण P किसके बराबर है, इसमें कोण P किसके बराबर है, कोण L के कितना है, 90 डिग्री। और इसी तरीके कोण R किसके बराबर है, कोण N के बराबर कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होता है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएगा त्रिभुज एल एम एन के, यानी P किसके बराबर है, L के, और कोण R किसके बराबर होगा, R बराबर किसके होगा, N के। यानी जो कोण हमें नहीं पता था वो भी पता लग गया, Q किसके बराबर हो जाएगा, M के बराबर हो जाएगा। अगर एक त्रिभुज के दो कोण भी समान है तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है, वहां होता है कोण कोण समरूपता के द्वारा। आते हैं ट्रिपल एस समरूपता कसौटी, मतलब भुजा 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 समरूपता। तो पहली पढ़ी हमने कोण 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 समरूपता, अब पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी। यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती है तो वे त्रिभुज भी क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। मान के चलते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसकी ये भुजा 3 सेंटीमीटर की दी हुई है, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, और ये दी हुई है कितने की, 4 सेंटीमीटर की। अब एक दूसरा त्रिभुज दे दिया गया है, उसकी ये त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर,
और ये भुजा दे दी मान के चलते हैं 6 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर की दी है, और ये भुजा कितने की दे दी हमें 8 सेंटीमीटर की दे दी। ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान आ गया तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अभी देखते हैं, ये त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दी हुई है और ये इसका डबल कितना 8 है। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इसका डबल कितना है 10 है। ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ये इसका डबल कितना है 6 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो ए बी के बटे में कौन सी लिखेंगे, पी आर बराबर, और दूसरी कौन सी, बी सी के बटे में कौन सी लिखेंगे, क्यू आर बराबर। नेक्स्ट कौन सी, ए सी के बटे में कौन सी लिखेंगे, पी क्यू, और बराबर सबका ही 1/2 आएगा। 3 दूनी 6, ऊपर 1 आएगा नीचे 2, 5 दूनी 10 ऊपर 1 नीचे 2, 4 दूनी 8 ऊपर 1 नीचे 2। इस तरीके से जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1:2 आ गया। तो इस कंडीशन में अगर एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है, यानी अनुपात समान आ रहा है, तो यहां लगती है ट्रिपल एस, यानी भुजा 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 समरूपता कसौटी। समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा। त्रिभुज पी क्यू आर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी आर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे पी क्यू। अब यहाँ देखेंगे ए बी लिखा हुआ है, बचा कौन, यहाँ पे सी बच गया। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ बी सी लिखा हुआ है, बचा कौन, ए बच गया। ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बच गया, बी। जो त्रिभुज का नाम है पूरा वो ए बी सी है, तो यहाँ पे सी बच जाएगा, यहाँ ए बच जाएगा, यहाँ बी बच जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। पी आर लिखा हुआ है तो नीचे क्या बच जाएगा, क्यू। यहाँ क्यू आर लिखा हुआ है तो यहाँ कितना बच जाएगा, पी। यहाँ पी क्यू लिखा हुआ है तो कौन बच जाएगा, आर। तो इस तरीके से अब देखेंगे ए किसके बराबर है, पी के, तो यहाँ पहले ए लिखा तो यहाँ भी पहले पी लिखेंगे। उसके बाद में बी किसके बराबर है, आर के, बी बीच में लिखा हुआ है तो आर बीच में लिखेंगे। और इसी तरीके से सी किसके बराबर है, क्यू के, तो सी लास्ट में लिखा हुआ है तो क्यू भी लास्ट में लिखेंगे। इस तरीके से दो त्रिभुजों को समरूप लिखा जाएगा। अगर हम इसे त्रिभुज ए बी सी को समरूप पी क्यू आर लिख देंगे तो इस तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी के अपोन में पी क्यू नहीं है। इसी तरीके से बी सी के अपोन में क्यू आर तो है, लेकिन ए सी के अपोन में पी आर नहीं है। तो इस तरीके से अगर लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए इसे इस तरीके से करना पड़ेगा कि ए बी लिखा सी बच गया, बी सी लिखा ए बच गया, ए सी लिखा बी बच गया। इसी तरीके से त्रिभुज का पूरा नाम पी क्यू आर है तो यहाँ क्यू बच जाएगा, यहाँ पी और यहाँ पे आर। और समरूपता लिखने के लिए अगर हम त्रिभुज ए बी सी लिख रहे हैं तो ए के साथ में कौन आना चाहिए, ए के साथ में कौन आना चाहिए, पी आना चाहिए, और बी के साथ में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, और सी के साथ में क्यू आना चाहिए। इस तरीके से ट्रिपल एस समरूपता कसौटी के द्वारा त्रिभुजों को समरूप दिखाया जाता है। अब लास्ट पढ़ेंगे थर्ड एस समरूपता कसौटी, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता। तो इसके द्वारा किस तरीके दो त्रिभुजों को हम समरूप दिखा सकते हैं। मान के चलते हैं हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं और इनकी दो भुजाएं दी गई हैं, एक 5 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इसकी दो भुजाएं दी गई हैं, ये 15 सेंटीमीटर दी गई है, ये 30 सेंटीमीटर दी गई है, और इनके बीच का जो कोण है 100 डिग्री दिया गया है, और इन दोनों के बीच का भी कितना है, 100 डिग्री है। अब इन दोनों त्रिभुजों को किस तरीके से समरूप दिखाएंगे, तो कैसे लिखेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमें समरूप दिखाना है दोनों को, तो क्या लिखेंगे, एल एम, क्योंकि 5 का 3 गुना कितना है, 15, और 10 का 3 गुना कितना है, 30 है। तो एल एम के बटे में क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, यानी 5 तिया 15। बिल्कुल सेम ऐसे एल एन के बटे में क्या लिखेंगे, डी एफ लिखेंगे, एल बटे डी एफ, एल एन बटे डी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 1/3। हमने दो भुजाएं का अनुपात समान दिखाया है और साथ साथ कोण एल किसके बराबर दिखाया है, कोण डी के। तो इन दोनों भुजाओं के बीच का ही कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज किससे होंगे,
एस से एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज एल एम एन समरूप होगा। से ध्यान से देखेंगे भाई, एल किसके बराबर है, डी के। कोण एल किसके बराबर है, डी के। एल शुरू में लिखा हुआ तो डी भी कहां लिखा जाएगा, शुरू में। त्रिभुज का नाम है एल एम एन, यहाँ पे बच गया एन। और नेक्स्ट इसका नाम है डी एफ, यहाँ पे कौन बच गया, एफ। तो एन किसके बराबर है, एफ के बराबर है। एन लास्ट में लिखा हुआ है तो एफ कहां लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। बीच की जगह खाली है तो बीच में कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एस से एस समरूपता कसौटी के द्वारा, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा क्या करते हैं, दो त्रिभुजों को समरूप दिखाते हैं। अगर उनकी दो भुजाओं का अनुपात समान है तथा उनके जो बीच का कोण है वो भी क्या है, समान है, तो एस से समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा दो त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तब उनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अगर त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया गया, त्रिभुज एम एल एन के अगर ये दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो इनके संगत कोण यानी कोण ए किसके बराबर होगा, कोण एम के बराबर होगा। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण एल के बराबर होगा। कोण सी किसके बराबर होगा, एन के। इसी तरीके से जो संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी क्या होगा, समान होगा, यानी समानुपाती होगी। ए बी बटे एम एल बराबर होगा बी सी बटे एल एन बराबर होगा ए सी बटे एम एन, यानी क्या होगा, अनुपात भी समान होगा अगर दो त्रिभुज समरूप हैं। नंबर 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन कौन से युग्म जो हैं समरूप हैं और उसके बाद में उस समरूपता की कसौटी लिखनी है जिसका प्रयोग करके हमने इन दोनों को समरूप दिखाया है। समरूपता है उसे सांकेतिक रूप में भी लिखना है, तो सांकेतिक रूप में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं। एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए किसके बराबर होगा, कोण पी के, दोनों ही 60 डिग्री के हैं। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के, क्यू दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और कोण सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण आर के 40 डिग्री। इस तरीके से हमने 3 कोण बराबर दिखाए हैं। तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, क्योंकि ए किसके बराबर है, पी के, और बी किसके बराबर है, क्यू के, और सी किसके बराबर है, आर के। ये तो हो गया सांकेतिक रूप, ये समरूपता की कसौटी हो गई और ये युग्म क्या हो गए, समरूप हो गए। नेक्स्ट देखेंगे इसी का सेकंड पार्ट। अब देख इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा दी हुई है, तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे समान है या नहीं। तो अभी देखते हैं ए बी और क्यू आर 2 दूनी 4, इसी तरीके 3 दूनी 6, इसी तरीके से 2.5 दूनी कितना है 5। तो अब इन दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्यू आर बराबर किसके आएगा, बी सी बटे
पी आर के, भाई ए बी के अपोन में कौन आएगा क्यू आर, क्योंकि 2 दूनी 4 बैठता है। इसी तरीके बी सी के अपोन में आएगा पी आर, 2.5 दूनी 5 बैठ गया। और इसी तरीके से ए सी के अपोन में कितना आएगा, ए सी अपोन पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि सबका अनुपात ही कितना आ रहा है 1/2, 1/2 आ रहा है। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात समान आया है, इसलिए ट्रिपल एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, ये लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट। देखेंगे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है तो बचा कौन सी, क्योंकि त्रिभुज का नाम है ए बी सी। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ बी सी लिखा हुआ, कौन बच गया ए, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, कौन बच गया बी। ऐसे नीचे देखिए क्यू आर लिखा हुआ तो पी नहीं लिखा हुआ, पी आर, यहाँ पे क्यों बच रहा है, यहाँ पे पी क्यू लिख रहा है तो यहाँ पे कितना बच गया आर। तो अब संगत कोण ए किसके बराबर है क्यू के, उसके बाद में बी किसके बराबर है आर के, और उसके बाद में सी किसके बराबर है पी के। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। इस तरीके से हमने सांकेतिक रूप में लिखा इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को, और ये भुजा 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 समरूपता के द्वारा क्या हो गए, समरूप हुए। नेक्स्ट देखेंगे इसी का थर्ड पार्ट। तो इसमें देखते हैं 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और का डबल जो करेंगे वो 5.4 आएगा। तो इन दोनों का क्या है अनुपात, क्या है बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे एम पी बटे 2 दूनी 4 कितना है डीई बराबर कौन एल पी बटे कौन है डीएफ बराबर कितना है 1/2, और नेक्स्ट कितना है एल एम बटे ई एफ बराबर कितना है 2.7/5। तो यहाँ लिखेंगे एम पी बटे डीई बराबर एल पी बटे डीई बराबर नहीं है एल एम बटे ई सी के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकी तीनों भुजाओं का अनुपात समान नहीं है। 2 भुजाओं का अनुपात समान है, तीसरी भुजा का अनुपात समान नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी का फोर्थ पार्ट। तो इसमें देखते हैं 2.5 का अगर 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और 5 का डबल करेंगे कितना आएगा 10, और यहाँ पे इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण 70 है, और यहाँ पे भी इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितना है 70 है। तो यहाँ दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले एम एन बटे कौन सी आएगी पी क्यू, क्योंकि ये इसका डबल है। 5 जो है वो किसका डबल है, कि 5 किसका डबल है 2.5 का डबल है। एम एन बटे पी क्यू बराबर किसके होगा, एम एल बटे क्यू आर के, और बराबर कितना होगा 1/2 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात समान हो गया, और साथ साथ बीच का कोण बराबर है, कोण एम बराबर किसके है, कोण क्यू के, और बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, एस से एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा त्रिभुज। देखो यहाँ पे एम कोण किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। एम फर्स्ट में लिखा हुआ तो क्यू भी किस में लिखा जाएगा, फर्स्ट में ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पे एम एन लिखा हुआ है तो कौन बचा एल, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है तो कौन बचा आर। बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ एम एल लिखा हुआ तो कौन बचा एन, और यहाँ पे क्यू आर लिखा हुआ तो कौन बचा है पी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे एन किसके बराबर है, पी के। तो एन सेकंड पे है तो पी भी कहाँ होगा, सेकंड पे आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही एल लास्ट में लिखा हुआ है तो आर कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सांकेतिक रूप में लिखा में दोनों त्रिभुजों की समरूपता, और ये दोनों त्रिभुज एस से एस समरूपता यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के द्वारा क्या हुए, समरूप हुए। नेक्स्ट देखेंगे 5वां पार्ट इसी का। तो इसमें देखते हैं 2.5 है
अगर इसका 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरीके से जब 3 का डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ कोण नहीं है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 80 डिग्री है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे, क्योंकि इनका संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं के बीच के कोण समान नहीं है। ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाओं के बीच का कोण समान नहीं है, समान नहीं यानी बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 80 डिग्री है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कोण नहीं दिया गया है, तो कोण समान नहीं है, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसी का छठा पार्ट। ये कोण हमें 70 डिग्री दिया हुआ है, इसमें 70 नहीं दिया हुआ है। ये 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, सिर्फ एक कोण बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक और कोण निकालना पड़ेगा। तो हमें पता त्रिभुज के तीनों कोण हो गए 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज DEF में क्या करेंगे, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण D की जगह 70 लिख देंगे, कोण E की जगह 80 लिख देंगे। कोण F हमें निकालना है, बराबर कितना है, 180। कोण F बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों का योग कितना होगा, 70 और 50 150। ये प्लस का इधर का एम आ जाएगा माइनस में, तो कोण F बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये कोण कितना आया, 30 डिग्री हमने निकाला है इस कोण को। अब क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे त्रिभुज DEF, वे त्रिभुज कौन से में, PQR में क्या लिखेंगे, कोण E किसके बराबर है, कोण Q के, दोनों ही 80 डिग्री के हैं। और कोण F किसके बराबर है, कोण R के, दोनों ही 30 डिग्री के हैं। तो दो कोण बराबर दिखा दिए हैं, तो इसीलिए एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप होगा। त्रिभुज देखो E कोण किसके बराबर है, Q के, तो E बीच में लिखा हुआ, Q बीच में लिखा जाएगा। F किसके बराबर है, R के, F लास्ट में लिख रहा, तो R कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। अब इसमें कौन बचा, P, स्टार्टिंग की जगह खाली है, तो स्टार्टिंग में कौन आ जाएगा, P। तो इस तरीके से DEF समरूप हो गया किसके, PQR के। एंगल समरूपता कसौटी के द्वारा, या हम इसे एंगल यानी कोण समरूपता के द्वारा भी समरूप दिखा सकते हैं। हमें उसके लिए कोण भी निकालना होगा, या हम एंगल समरूपता यानी कोण समरूपता के द्वारा भी इन दोनों को समरूप दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC, ये जो ऊपर त्रिभुज बना हुआ त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA के समरूप है। और कोण BOC बराबर कितना है, 125 डिग्री है। और कोण CDO यानी ये वाला कोण कितने का, 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण DOC यानी ये वाला कोण, और DCO ये वाला कोण, और कोण OAB ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, DOB क्या है, एक सरल रेखा है। DOB एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। यानी कोण DOC ये वाला कोण प्लस कोण BOC ये वाला कोण बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक सरल रेखा है। अब हमें DOC निकालना है, प्लस BOC की जगह कितना लिखेंगे, 125 डिग्री बराबर कितना, 180। कोण DOC बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस का 25 करके एम आ जाएगा
125 प्लस का 125 इधर माइनस में आ जाएगा, तो कोण DOC बराबर कितना रह जाएगा 55 डिग्री। इस तरीके से हमारा एक कोण कितना निकल गया 55 डिग्री का आ गया आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है DCO। ये ऊपर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज कौन से में, DOC में। इस त्रिभुज में लेंगे तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये कोण 70 का है, ये हमने अभी निकाला 55 का। हमें निकालना है DCO, तो यहां लिखेंगे कोण DCO प्लस कोण DOC प्लस कोण CDO, इन तीनों का जोड़ कितना होगा 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। हमें DCO निकालना है। अभी DOC हमने निकाला है 55 डिग्री का, और प्लस CDO हमें दिया हुआ है 70 डिग्री का। ये रहा CDO दे रखा है बराबर 180। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, DCO प्लस 125 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कोण DCO बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा DCO का। उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है OAB निकालना है। OAB कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज में हमें कोई कोण ज्ञात नहीं है, तो हमें क्या पता है, हमें दिया गया है ODC जो त्रिभुज है वो समरूप है त्रिभुज OBA के, ये हमें दिया है। तो जब त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OAB के, तो A के संगत कोण कौन सा होगा, A के संगत कोण होगा C, यानी ये वाला कोण। और ये हमने अभी निकाला, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो A के संगत कोण C है, तो A किसके बराबर होगा C के, मतलब कोण OAB बराबर किसके होगा, कोण DCO के बराबर कितना। हमने अभी DCO निकाला 55 डिग्री का, जब ये 55 डिग्री का तो ये भी 55 डिग्री का। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने नोट पॉइंट में पढ़ाया था। तो इस तरीके से कोण AOB बराबर किसके आ गया DCO के 55 डिग्री, ये आंसर। 3 कोण निकालने थे, हमने तीनों कोण निकाल दिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल हमने पिछली प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 9 किया है। वहां पे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग नहीं करना था, वहां पे हमने थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए यही सिद्ध किया था। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो इस समलंब चतुर्भुज ABCD में AB किसे समांतर है CD के, और जो विकर्ण है एक दूसरे को काट रहे हैं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सबसे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है समलंब ABCD में AB समानांतर DC तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। जब हमने पिछली प्रश्नावली में प्रश्न किया था तो हमने इसमें रचना की थी OE समांतर किसके AB के, लेकिन इसमें हमें समरूपता दिखानी है इसलिए कोई रचना नहीं होगी। तो उत्पत्ति लिखेंगे। उत्पत्ति में क्या करेंगे, हमें लाना है OA बटे OC और OB बटे OD। तो इसलिए हम त्रिभुज एक तो लेंगे AOB और दूसरा त्रिभुज लेंगे COD। त्रिभुज AOB व त्रिभुज कौन COD में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये जो कोण है ये कोण आपस में बराबर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम होगा कोण AOB।
ए ओ बी बराबर किसके होगा, सी ओ डी के। कोण सी ओ डी के इन्हें बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दो कोण आपस में बराबर हो गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है। तो ये जो कोण बनते हैं जेड वाले इन्हें बोलते हैं एकांतर कोण। तो इसलिए कोण इसके बराबर होगा। इसका नाम है ओ ए बी। कोण ओ ए बी बराबर किसके होगा, ओ सी डी के, ओ सी डी के। यहां लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। आगे लिख देंगे ए बी समांतर है किसके, डीसी के, तथा एसी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो कोण होगा आपस में बराबर होंगे। हमने दो कोण समान दिखा दिए हैं, इसलिए हम यहां पे लगा देंगे एंगल, एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज सी ओ डी के एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से। क्यों, क्योंकि ओ किसके बराबर है, ओ के। तो ये ओ किसके बराबर आ गया, ओ के। कोण ए किसके बराबर है, सी के। तो ए किसके बराबर लिखा, सी के। और बचा कोण बी वो अपना आप ही किसके बराबर हो जाएगा, डी के। तो अब क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा। हमने बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ए ओ के बटे में कौन आएगा, सी ओ आएगा। इसी तरीके से ओ बी के बटे में कौन आएगा, ओ डी आएगा। और इसी तरीके से ए बी के बटे में कौन आएगा, सी डी। लेकिन उसे हमें सिद्ध नहीं करना है, हमें यही सिद्ध करना था। तो ये यहां लिखेंगे आगे, समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। सवाल नंबर 4, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे कितना है, पी आर के, तथा कोण एक किसके बराबर है, कोण 2 के। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये जो छोटे वाला त्रिभुज है समरूप दिखाना है त्रिभुज टी क्यू आर के। छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, व कोण 1 बराबर कोण 2 के। उसके बाद में सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप दिखाना है त्रिभुज टी क्यू आर के। उसके बाद में उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसने दिया हुआ है क्यू आर बड़े वाले त्रिभुज की साइड है और क्यू एस कितने की, छोटे वाले की साइड है। बिल्कुल सेम ऐसी इसी तरीके से जो क्यू टी है वो बड़े वाले त्रिभुज की साइड है और पी आर जो है वो छोटे वाले त्रिभुज की साइड नहीं है। तो इसलिए हमें पी आर को बदलना होगा। उसके लिए क्या करेंगे हमें दिया गया है सबसे पहले कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के दिया गया है। ये हमें दिया है। त्रिभुज पी क्यू आर में अगर देखें तो दो कोण समान है, कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के। तो इसलिए क्या होगा, सामने की भुजाएं भी, इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 2 के सामने कौन है, पी क्यू, और इसी तरीके से 1 के सामने कौन है, पी आर। तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी आर के। पी आर बराबर पी क्यू, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए क्या होगा, ये पी आर जो है किसके बराबर हो गया,
पी क्यू के बराबर होगी। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इन्होंने हमें अनुपात दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर किसके है, क्यू टी बटे पी आर के। तो ये भी हमें क्या है दिया है, ये समीकरण 1 बोल देंगे। तो यहां समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह क्या लिख देंगे, हम पी क्यू लिखेंगे। उसके बाद में देखते हैं क्यू आर बड़े वाले की साइड बटे क्यू एस छोटे वाले की साइड बराबर है क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और जो पी क्यू है वो छोटे वाले त्रिभुज की साइड है। तो हमने एक त्रिभुज की दो साइडों का अनुपात समान दिखाया है और जो कोण इसमें त्रिभुज पी क्यू एस में और टी क्यू आर में दोनों में कोण क्या है, कॉमन है। कोण एक बराबर किसके, कोण एक के, ये क्या है उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुज में क्या है कॉमन, उभयनिष्ठ है। तो इसलिए क्या होगा, एस ए एस समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। जो हमें सिद्ध करना था वही हमने लिख दिया है, क्योंकि जब दोनों त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और एक कोण इनका समान हो गया, बराबर हो गया, तो इसलिए क्या होगा, एस से समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर को क्यू आर पर क्रम से बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर किसके है, आर टी एस के, और दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज आर टी एस के। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो इसमें बताया गया है त्रिभुज पी क्यू आर हो गया ये रहा, और इसकी भुजा पी आर एरी पर बिंदु कौन सा एस है, और इसी तरीके जो क्यू आर साइड है उस पर बिंदु टी है। इस प्रकार स्थित है कि जो कोण पी है वो किसके बराबर है, आर टी एस के, इस कोण के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो आर पी क्यू होगा, आर पी क्यू यानी बड़े वाला जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा आर टी एस छोटे वाले त्रिभुज के। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर किसके है, कोण आर टी एस के। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, यह हमें सिद्ध करना है। उसके बाद उत्पत्ति, जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने उन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कोण P किसके बराबर है, कोण आर टी एस के, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है, इस टी के। टी पे दो कोण बने हुए हैं इसलिए इसका नाम 3 अक्षरों से लिखा गया है आर टी एस से, ये हमें दिया है। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे ही जो कोण R है वो आर टी एस के अंदर भी है और वो पी क्यू आर के अंदर भी है। तो लिखें कोण R बराबर कोण R, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो दो कोण समान दिखा दिए हैं, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। आर किसके बराबर है, आर के, तो यहाँ पे भी आर के बराबर आ रहा है, और पी किसके बराबर है, टी के, तो यहाँ पे पी किसके बराबर आ रहा है, टी के। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई जो ऊपर का त्रिभुज होगा ए डी ई वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये हमें दिखाना है छोटा सा त्रिभुज बड़े वाले क्या होगा, समरूप होगा। सबसे पहले दिया है, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। उसके बाद में सिद्ध करना है
त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। उत्पत्ति, तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिखते हैं। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम दिया है त्रिभुज ए सी डी के। अब हमें पता है कि ये त्रिभुज ए बी जो है वो सर्वांग सम है ए सी डी के। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसलिए जो एडी होगी, जो इस त्रिभुज की जो भुजा होगी ए बी की जो भुजा ए ई होगी, ए ई बराबर होगी इसके ए डी के। समीकरण 1 कह देंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। इसी तरीके से जो ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी? ए बी बराबर किसके होगी? ए सी के। यहां से ए बी किसके बराबर होगी? ए सी के। ये बी सेम ही, दोनों में सेम ही रहेगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हमें दिखाना है दो भुजाओं का अनुपात। तो ए डी के अपोन में कौन से आनी चाहिए? ए बी। और इसी तरीके से ए ई के अपोन में कौन से आनी चाहिए? ए सी। तो इन्हें क्रम से लगा लेंगे। ए ई और ए डी तो सही लिखा हुआ है, यहां पे लिख लेंगे ए सी पहले लिख लेंगे और ए बी को बाद में लिख देंगे। अब इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर तो क्या होगा? ए ई के बटे में कौन आ जाएगा? ए सी। ए ई के बटे में कौन लिख देंगे? ए सी। इसी तरीके से ए डी के बटे में क्या लिख देंगे? ए बी। यहां देखेंगे ए ई छोटे वाले त्रिभुज की साइड है और ए सी बड़े वाले त्रिभुज की साइड है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ए डी छोटे वाले त्रिभुज की साइड है और ए बी बड़े वाले त्रिभुज की साइड है। तो दोनों त्रिभुजों की दो साइडों का अनुपात क्या हो गया? समान हो गया। उसके बाद में हमें एक कोण और दिखाना है। तो ये कोण ए जो है वो छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। जब हमने दो भुजाओं का अनुपात समान दिखाया है, एक कोण समान दिखा दिया है, तो एस से एस समरूपता कसौटी लग जाएगी। एस से एस समरूपता कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज ए डी ई जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7। आकृति में, इस आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी क्या है? शीर्ष लंब है। ए से बी सी पर लंब डाला गया है और सी ई एक ये रस सी भी क्या है? शीर्ष लंब है। और बिंदु पी पर ये क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी काट रहे हैं एक दूसरे को। अब दर्शाना है, पहला पार्ट है त्रिभुज ए ई पी, ए ई पी, ये छोटा सा त्रिभुज समरूप दिखाना है इस छोटे से त्रिभुज के सी पी डी के। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी व सी शीर्ष लंब बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब सिद्ध करना है, इसमें 5 पार्ट सिद्ध करने हैं। सिद्ध करना है, पहला पार्ट सिद्ध करना, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी के। सेकंड पार्ट, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। और थर्ड पार्ट, त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के। और चौथा पार्ट है त्रिभुज पी डी सी समरूप होगा त्रिभुज बी ई सी के। उसके बाद में उत्पत्ति लिखेंगे। तो पहला पार्ट देख लेते हैं, त्रिभुज ए ई पी समरूप दिखाना है
किसके, त्रिभुज CDP के। तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, दो कोण अगर समान दिखा देते हैं तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दोनों समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज AEP है और CPD ये रहा। तो इन दोनों त्रिभुजों में इसमें कोण ही 90 का है और इसमें कोण D कितने का, 90 का। लिखेंगे कोण AEP बराबर कोण CDP, कोण CDP बराबर 90 अंश। दोनों कितने के हैं, 90 अंश के। सेकेंड एंगल लिखेंगे, ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण APE बराबर होगा CPD के, बराबर कोण CPD होगा। इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइनें आपस में काटती हैं तो उनके शीर्षों के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। ये पहला पार्ट हमें सिद्ध करना था, तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट सिद्ध हुआ। दो कोण समान दिखाए और एंगल एंगल समरूपता से समरूप दिखा दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के। तो ABD समरूप दिखाना है CBE के। तो दोनों त्रिभुज में ले लेते हैं त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में। इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कोण जो है समान होगा। कोण E किसके बराबर होगा, कोण E किसके बराबर होगा, कोण D के। तो लिखें कोण D बराबर किसके, कोण E के, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद में जो B कोण होगा वो ABD में भी है और CBE में भी है। तो इसलिए कि लिखें कोण B बराबर कोण B, इसमें हो जाएगा उभयनिष्ठ। दो कोण समान दिखा दिए हैं तो यहां लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE के। यही हमें सेकंड पार्ट सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करना है त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB में। त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB को समरूप दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे AEP और किसके समरूप दिखाना है, ADB के। इस छोटे से त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखो ये कोण E 90 का है तो ये कोण DB कितने का, 90 का है। और कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस तरीके से हम दोनों त्रिभुजों क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि जो A कोण है ये इस छोटे से त्रिभुज में भी है और इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ABD में भी है और APE में भी है। दोनों त्रिभुजों में A जो है उभयनिष्ठ हो गया, तो इसलिए हमने लिख दिया कोण A बराबर कोण A किसके, उभयनिष्ठ। अब नेक्स्ट हमें दूसरा कोण दिखाना है तो E किसके बराबर होगा, D के। तो लिख देते हैं कोण E बराबर कोण D के, कोण E बराबर कोण D के, ये प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। ये हमें तीसरा पार्ट सिद्ध करना था, इस तरीके से तीसरा पार्ट भी क्या सिद्ध हुआ। नेक्स्ट चौथा पार्ट दिखाना है त्रिभुज PDC समरूप होगा BEC के।
पी डी सी समरूप दिखाना है बी ई सी के। तो दोनों त्रिभुजों में लेते हैं त्रिभुज पी डी सी व त्रिभुज बी ई सी में। इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। जो कोण सी है तो कोण सी दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। इस छोटे से त्रिभुज में भी सी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण सी है। तो लिखें कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। एंड नेक्स्ट लिखेंगे कोण डी इसमें 90 का और इसमें कोण ई कितने का 90 का। तो कोण डी बराबर कोण ई हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री। तो जब हमने दो कोण दिखा दिए तो एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए पी डी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ई सी के। यही हमें समरूप दिखाने थे, सिद्ध हुआ। सवाल नंबर 8, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज के। तो सबसे पहले बताया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब कह रहा है कि इसकी बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी भुजा को बढ़ाया है और उस पर एक बिंदु क्या है ई स्थित है, ये मान ले ई है। और बता रहा है कि आगे बीई जो बी रेखा है यानी बी को ई से मिलाया गया है। बी सी डी को एफ पर काटता है, सी डी को कहाँ काट रहा है, एफ पर काटता है। दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा सी बी एफ के। ये बड़े वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में बढ़ाई गई भुजा एडी, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए उत्पत्ति करेंगे। उत्पत्ति में क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं जिन्हें हमें समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखें कोण ए बराबर कोण सी, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट एक कोण और दिखा देंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो उसके लिए दिखाएंगे हम, क्योंकि एडी जो है वो किसके समांतर है, बीसी के, तो इसलिए ये जो कोण होगा ये किसके बराबर होगा, ई कोण के। ये एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण ए ई बी बराबर होगा सी बी एफ के। कोण सी बी एफ एकांतर कोण। आगे लिख देंगे इसमें कि जो
ए ई है वो समांतर है किसके, BC के, तथा BE तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं वे बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने दो कोण दिखाए। तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। यही हमें सिद्ध करना था। वही प्रश्न नंबर 9 आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B तथा कोण M समकोण हैं। सिद्ध करना है कि ABC समरूप होगा AMP के, यानी ये ABC समरूप दिखाना है AMP के। और बाद में भुजाओं का अनुपात तो समान हो ही जाएगा। अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में क्रम से कोण B व कोण M समकोण हैं। इन दोनों में क्या है, एक एक कोण समकोण है। सिद्ध करना है, दो पार्ट सिद्ध करने हैं इसमें। सिद्ध करना है, पहला पार्ट है त्रिभुज ABC समरूप दिखाना है त्रिभुज AMP के, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड सेकंड पार्ट CA बटे PA बराबर हो जाएगा BC बटे MP के। ये दो पार्ट सिद्ध करने हैं। उत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोण B किसके बराबर होगा। कोण M के प्रत्येक 90 अंश से दिया गया है। कोण B बराबर कोण M प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में कोण A जो होगा वो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि A जो है ABC में भी है और A जो कोण है वो AMP में भी है। तो इसलिए लिखें कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो इस तरीके से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। ये हमें पहला पार्ट सिद्ध करना था। तो पहला पार्ट हमारा सिद्ध हुआ। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट दिखाना है CA बटे PA। तो CA बटे क्या आएगा, PA बराबर किसके दिखाना है, BC बटे कौन आएगा, MP। क्यों, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। अगर दो त्रिभुज हैं वे समरूप हैं तो उनके भुजाओं का क्या होगा, अनुपात समान होगा। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। CD और GH क्रम से कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है FEG के तो दर्शाइए कि। हमें 3 पार्ट सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो इस चित्र में देखते हैं कि त्रिभुज ABC का कोण C का जो समद्विभाजक है वो CD है, यानी जितना कोण नीचे होगा उतना ही कोण ऊपर होगा। इसे नाम लिख देते हैं कोण 1, इसे नाम देते हैं कोण 2। इसी तरीके से त्रिभुज FEG में G कोण का समद्विभाजक GH है। तो इसी तरीके से दोनों कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि कोणों का समद्विभाजक है। तो 3 नाम दे देते थे और इसे नाम दे देते हैं 4। तो कोण 3 किसके बराबर होगा, 4 के।
अब हमें सबसे पहले सिद्ध करना है पहला पार्ट CD बटे GH, यानी CD बटे GH बराबर दिखाना है AC बटे FG। तो ये पहला पार्ट सिद्ध करने के लिए हमें ऊपर वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप दिखाना होगा। अगर ये वाला त्रिभुज इसके समरूप हो जाता है तो फिर क्या होगा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। सबसे पहले दिया है, लिखते हैं, दिया है CD व GH क्रम से कोण ACB व कोण EAGF के समद्विभाजक हैं तथा और क्या दे रखा हमें, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ये हमें दिया गया है। सिद्ध करना है, नहीं दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है। क्या करना, पहला पार्ट सिद्ध करना है CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG के, और सेकंड पार्ट दर्शाना है त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGA के, और थर्ड पार्ट सिद्ध हमें करना है त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। लिखेंगे और उत्पत्ति में सबसे पहले हमें जो दिया है उससे सोल्व करते हैं। दिया गया है CD व GH क्रम से कोण ACB व कोण EGF के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। तो इसलिए क्या होगा, कोण 1 बराबर किसके होगा, कोण 2 के, क्योंकि समद्विभाजक जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, और बराबर कितना होगा ACB का आधा। वे बिल्कुल सेम इसी तरीके कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4 के, बराबर किसके होगा FGE का आधा। ये समीकरण 1 बन गई पूरी, दोनों को एक समीकरण लिख दिया। पहले कंडीशन हमें दी थी CDGF समद्विभाजक है, दूसरी दे रखी है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, यानी बड़े वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हैं। तो इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर किसके होगा, कोण F के, और B किसके बराबर होगा, E के। कोण B किसके बराबर होगा, E के। और इसी तरीके से कोण C किसके बराबर होगा, कोण G के। लेकिन C पे 3 कोण बने हुए हैं, तो इसलिए पूरा नाम लिखेंगे ACB बराबर होगा कोण FGE के। यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, दोनों और 2 से भाग कर देंगे। तो ACB बटा 2 बराबर हो जाएगा FGE बटे 2। यहां लिख देंगे दोनों और 2 से भाग करने पर, दोनों और 2 से भाग करने पर। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोण 1, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, कोण 3। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। इसी तरीके से यहाँ कोण 2 लिख देंगे, और यहाँ पे कितना लिख देंगे, कोण 4। यहाँ किसका यूज किया हमने, समीकरण 1 का। समीकरण 1 से यूज करते हुए इनके मान रख दिए। पहले इसकी जगह हमने कोण 1 लिख दिया, और फिर इसकी जगह हमने कोण 3। फिर बिल्कुल सेम ऐसे ही कोण 2 लिखकर कोण 4 लिखा। इन्हें समीकरण बना देंगे, 2, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, क्योंकि इनका हमें यूज करना है। अब हमें सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसी के आधार पर हमने त्रिभुज लेंगे। तो हमें इस दोनों त्रिभुज में लेना है। पहले लेंगे त्रिभुज DCA में, त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में। इन दोनों त्रिभुज में क्या होगा, अभी हमने दिखाया है कि कोण 2 किसके बराबर है, क्योंकि कोण 2 जो है ऊपरले वाले त्रिभुज का कोण है, और कोण 4 जो है ऊपरले त्रिभुज का कोण है। कोण 2 बराबर होगा
कोण 4 के, समीकरण 5 से। तो कोण 2 बराबर किसके हो जाए, कोण 4 के। ऊपरले त्रिभुज कोण है दोनों ही, और एक और कोण दिखाएंगे, कौन सा कोण है किसके बराबर होगा, कोण एफ के। तो कोण ए बराबर कोण एफ, इसे कहां से लिखेंगे, समीकरण 2 का यूज करते हुए। तो जब हमने दो कोण दिखा दिए हैं तो क्या होगा, एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज DCA समरूप होगा त्रिभुज HGF के। त्रिभुज DCA जो है वो समरूप है त्रिभुज HGF के, तब क्या होगा, भुजाओं का अनुपात समान होगा, यानी CD बटे GH बराबर किसके होगी, AC बटे FG। यही हमें पहला पार्ट सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा पहला पार्ट भी सिद्ध हुआ। तो इसमें लिखेंगे इसका कारण क्या है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट तो सिद्ध हो गया। अब त्रिभुज कौन से मिलेंगे, त्रिभुज DCB व त्रिभुज कौन से में, HGE में, इन दोनों में लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाएंगे, समरूप दिखाएंगे। अभी हमने कोण 1 बराबर किसके दिखाया था, कोण 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 3 के, ये कहां से आया था, समीकरण 4 बनाई थी। और इसी तरीके से कोण B जो था वो किसके बराबर था, कोण E के, ये समीकरण 3 बनाए थे। तो अब लिखेंगे वहां पे, तो कोण 1 बराबर कोण 3 के समीकरण 4 से, और इसी तरीके से जो कोण B होगा वो किसके बराबर होगा, कोण E के बराबर होगा समीकरण नंबर 3 से। इन दोनों समीकरणों का यूज करते हुए क्या होगा, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। ये हमें सेकंड पार्ट सिद्ध करना था। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न नंबर 11, आकृति 6.40, यानी इस आकृति में AB बराबर AC, जो AB है वो किसके बराबर है, AC के, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB भुजा को बढ़ाया गया है, परिस्थित एक बिंदु E है, ये एक बिंदु E स्थित है, और AD लंब है BC पर, ये AD जो है वो लंब है किस BC पर, और EF लंब है AC पर। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। हमें दिखाना है ABD, ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है ECF के। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में क्या बताया गया है, AB बराबर AC तथा AD लंब है BC पर व EF लंब है AC पर, ये दोनों लंब है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के, यानी ABD हमें समरूप दिखाना है किसके, ECF के समरूप दिखाना है। अब लिखेंगे उत्पत्ति में सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज हमें दी गई है उससे हम कुछ चीज लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है AB बराबर AC, ये दिया है, इसका हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, जब एक त्रिभुज की दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। जब AB AC के बराबर है तो AB के सामने कोण C बराबर होगा AC के सामने कोण ABC। इस पर पूरा नाम इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ दो कोण बने हुए हैं, यहाँ सिंगल बना हुआ है तो यहाँ सिंगल नाम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण ABC, लिखेंगे समान
भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज समान भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, तो इनके सामने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। अब जो त्रिभुज हमें समरूप दिखाना है, एक हमें दिखाना है ए बी डी दिखाना है, और दूसरा ई एफ ई सी एफ दिखाना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में क्या लिखेंगे, कोण इसका B बराबर किसके होगा, कोण C के। कोण A B D बराबर किसके, कोण C के। अभी सिद्ध किया, ये ऊपर जो किया है या तो समीकरण नाम देंगे या फिर लिख देंगे अभी सिद्ध किया। ठीक है, एक कोण दिखा दिया। अब नेक्स्ट कोण ये D 90 का, ये भी 90, क्योंकि ये दोनों लंब है। तो लिखेंगे कोण D बराबर कोण F लिखेंगे। AD लंब है किस पर, BC पर, व EF लंब है AC पर। तो जब लंब है तो प्रत्येक कोण कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसलिए हमने डायरेक्टली से लिख दिया, यानी सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रम से भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, यानी इनका अनुपात समान है। देखिए आकृति 6.4, यानी इस आकृति में हमें देखना है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमें दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में जो भुजाएं हैं वो क्या हैं, समानुपाती हैं। यानी ए बी बटे किसके बराबर है, पी क्यू के। ए बी पहले लिखा हुआ, पी क्यू पहले लिखा हुआ, बराबर बी सी बटे किसके, क्यू आर के। बी सी बटे क्यू आर। और तीसरे नंबर पे इसकी माध्यिका ए डी बटे किसके बराबर होगी, बटे पी एम। ए डी बटे पी एम, ये कि तीनों क्या है, बराबर है, यानी अनुपात समान है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो पत्ती लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। समीकरण नंबर 1 दिया है, ये हमें दे रखा है। तो अब नेक्स्ट यूज करेंगे आगे। अब इन्होंने बताया है कि पी एम क्या है, माध्यिका है, तो ए डी भी क्या है, माध्यिका। तो लिखेंगे ए डी व पी एम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। तो इसलिए क्या होगा, जो क्यू आर होगा वो डबल होगा किसके, क्यू एम के। ये जो माध्यिका होती है वो सम्मुख भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है। जितना क्यू एम होगा उतना ही क्या होगा, एम आर होगा, और जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा, डी सी होगा। ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यू आर बराबर डबल क्यू एम व बी सी बराबर डबल बी डी। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी बटे पी क्यू जो का तो रखेंगे, और बी सी की जगह क्या लिख देंगे, डी बटे क्यू आर की जगह लिखेंगे 2 क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम जो का तो रहेगा।
यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो AB बटे PQ बराबर किसके हो जाएगा, BD बटे QM के, और बराबर कितना हो जाएगा, AD बटे PM के। तो इस तरीके से AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AD बटे PM, इस छोटे सी त्रिभुज की, इस यानी ABD की और PQM की तीनों भुजाओं का अनुपात समान है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज PQM समरूप होगा त्रिभुज ABD के, ट्रिपल S समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इन्हें दोनों त्रिभुजों को तो हमें समरूप नहीं दिखाना था, हमें दिखाना था ABC समरूप है किसके, PQR के। तो हमने ये दोनों त्रिभुज क्यों दिखाए हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज, इन दोनों बड़े वाले त्रिभुजों की दो भुजाओं का अनुपात पता है, AB बटा PQ बराबर किसके, BC बटे QR के। AD और PM जो है इनकी माध्यिकाएं हैं, बड़े त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाया। समरूप इसलिए दिखाया क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनका कोण Q किसके बराबर हो जाए, कोण B के, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान आ गया और साथ साथ इनके बीच का कोण भी अगर बराबर आ जाता है तो बड़े वाला त्रिभुज बड़े के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट, कोण Q किसके बराबर होगा, कोण B के। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हमने दो कोण समान दिखा दिए। अब लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज समरूप दिखाना है, लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। तो इन दोनों त्रिभुज में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर किसके, BC बटे QR के। ये हमें क्या है, दिया है, अनुपात समान है, यानी ये समानुपाती है। और उसके बाद में अभी हमने सिद्ध किया कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। यहाँ लिखेंगे अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। तो हमने दिखा दो भुजाओं का अनुपात समान दिखा दिया है, एक कोण बराबर दिखा दिया। तो यहाँ हो जाएगा SCS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ये हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर किसके है, BAC के। दर्शाइए कि C² बराबर CB इंटू CD। यही क्वेश्चन 2019 के पेपर में 6 नंबर में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D है, D इस प्रकार स्थित है कि ADC ये जो कोण है ADC वो बराबर है किसके, BAC के, इस बड़े वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण ADC। तो अब हमें क्या दिखाना है, ये CA का जो स्क्वायर होगा, CA का स्क्वायर बराबर किसके होगा, CB इंटू CD के बराबर होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC सिद्ध करना है। हमें CA का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा CB इंटू CD के। उसके बाद क्या करेंगे, उत्पत्ति
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें CA स्क्वायर लाना है। तो जिन दो त्रिभुजों में CA है उन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। एक तो ADC में CA है और दूसरा ABC, इन दोनों त्रिभुजों में CA है, तो इन दोनों त्रिभुजों क्या दिखाएंगे, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे, जो कोण C होगा वो उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले में भी। लिखें कोण C बराबर कोण C, लिख देंगे उभयनिष्ठ। नेक्स्ट, बड़े वाले त्रिभुज में दिया है BAC, कोण BAC बराबर है इसके ADC के, ये दिया है। ये BAC जो कोण है बड़े वाला, ये किसके बराबर है, ADC के, ये हमें दिया है। दो कोण समान दिखा दिए हैं, तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा। तो देखेंगे ध्यान से, भाई C किसके बराबर है, C के, C लास्ट में लिखा हुआ, तो C यहाँ पे भी कहाँ लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। A किसके बराबर है, D के, A तो स्टार्टिंग में लिख रहा, तो D भी कहाँ लिखेंगे, स्टार्टिंग में। अब इसमें कौन बचा, A बच गया, A बीच में आ जाएगा, तो ABC समरूप हो जाएगा DAC के। अब इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात समान होगा, हमें AB तो लेनी नहीं, क्योंकि AB हमें सीधी नहीं करना, तो लिखेंगे CB बटे CA बराबर CA बटे CD। तो अब इसकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। क्रॉस गुणा कर लेंगे, CA गुणा CA बराबर होगा CB इंटू CD। जब CA की CA में करेंगे तो CA स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB इंटू CD। यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। साह्य की त्रिभुज ABC समानुपाती है त्रिभुज PQR के, यानी त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है और PQ, AC और PR, AD माध्यिका और PM माध्यिका जो है समानुपाती है, यानी इनका अनुपात क्या है, समान है। तब हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले दोनों का हम चित्र बना लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज ABC ये हो गया और त्रिभुज PQR ये, इसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है। तो इन दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है भाई, AB बटे PQ, AB का PQ के साथ में अनुपात, AC का PR के साथ में, AC बटे PR तथा माध्यिका AD बटे किसके, PM के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये बड़े वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना है। तो इसी टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी किया था। उसमें क्या था, AB बटा PQ बराबर था BC बटे QR के और AD बटे PM, इन तीनों का अनुपात समान था। उसमें नीचे की साइड दी गई थी BC, तो इसलिए हमने कोण B बराबर Q के दिखाया था, जिससे कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात समान दिया हुआ है और इनके बीच का कोण अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए थे, समरूप हो गए थे। इसमें AB और PQ का अनुपात दिया गया है और AC का और PR का अनुपात बराबर दिया गया है, तो इसलिए हम इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण A और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण P, इन दोनों को समान दिखाएंगे। और उसे समान दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोण A P के बराबर दिखाने के लिए रचना करनी होगी। तो रचना में क्या करेंगे, इसमें AD को E तक इस प्रकार बढ़ाएंगे, जितना AD है उतना ही D होगा, और उसके बाद में क्या करेंगे, B को मिला देंगे। इसी तरीके से PM को
एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि जितना पीएम है उतना ही क्या होना चाहिए, एमएन होना चाहिए। उसके बाद में क्यूएन को मिला देंगे। तो लिखेंगे एडी को ई तक तथा पीएम को एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर डी तथा पीएम बराबर एमएन व बीई तथा क्यूएन को मिलाया। तो ये रचना हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो कोण ए है वो किसके बराबर हो जाए, पी के, क्योंकि दो भुजाओं का अनुपात हमें दिया गया है। उसके बाद उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांग सब दिखाएंगे। त्रिभुज कौन से को, ए डी सी, और त्रिभुज कौन से, बी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, बी किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए सी के। तो ए सी को हटा के हम क्या लिख देंगे, बी, और उसके बाद में त्रिभुज ए बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। और ये कोण जो है, ये वाला कोण, इसे हम नाम दे देते हैं कोण 1, और इसे नाम दे देते हैं हम कोण 2। कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, और इसी तरीके से कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर पूरा कोण ए निकाल लेंगे, और इन दोनों को जोड़कर पूरा कोण पी निकाल लेंगे। तो करते हैं सबसे पहले त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए डी बराबर किसके है, डी ई के, रचना से। और नेक्स्ट जो बीडी होगा वो किसके बराबर होगा, डीसी के, क्योंकि ये माध्यिका है। तो बीडी बराबर डीसी के, लिखेंगे एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। माध्यिका है, जो माध्यिका होती है वो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कोण बी डी ई बराबर होगा कोण ए डी सी के, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो दो साइडें दिखाई हैं, एक कोण बराबर दिखाया है। तो एस से एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी डी ई सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। तो ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम दिखाए हैं, इसलिए दिखाए हैं ताकि हम बी किसके बराबर दिखा सके, ए सी के। तो ए सी बराबर किसके हो जाएगा, बी के। यहां लिखेंगे सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हमने AC किसके बराबर दिखा दिया, BE के। नेक्स्ट, इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख देंगे। जो PR होगा वो किसके बराबर होगा, QN के। PR बराबर QN के। तब हमें दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर किसके है, AC बटे PR के, और बराबर AD बटे PM के। ये दिया गया है। जो भुजाएं हैं ये समानुपाती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर AC की जगह क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, और PR की जगह क्या लिखेंगे, QN, और बराबर AD बटे PM जो का तो लिखेंगे। ABE
ABE और त्रिभुज PQN में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और कोण एक किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो अगर AD का हम डबल करते हैं तो क्या बन जाएगा, AE बन जाएगा। इसी तरीके से अगर PM का डबल करते हैं तो क्या बन जाएगा, PN बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर, यहाँ भी ऊपर 2 से गुणा कर लेंगे और नीचे भी 2 से गुणा कर लेंगे, और AB बटे PQ बराबर BE बटे QN और बराबर जब 2AD करेंगे, AD का डबल कितना आ जाएगा, AE। इसी तरीके से PM का जो डबल होगा वो कितना आ जाएगा, PN। ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि AD किसके बराबर है, DE के, व PM किसके बराबर है, MN के। तो इसलिए क्या हुआ, अगर इनका हम डबल करते हैं AD का तो AE आ जाएगा, और PM का डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा, PN आ जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, कौन कौन से त्रिभुज, ABE व त्रिभुज PQN में क्या होगा, AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर AE बटे PN, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात समान हो गया है। SSS समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज PQN के। त्रिभुज ABE जो है वो समरूप हो गया किसके, PQN के। तो इसलिए कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2 के। यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। और इसी प्रकार जिस तरीके से हमने कोण 1 बराबर दिखाया है कोण 2 के, इसी प्रकार कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कोण 3 बराबर कोण 4, इसे समीकरण कह देंगे 1 और इसे बोल देंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब कोण 1 में कोण 3 जोड़ेंगे तो पूरा कोण A आ जाएगा। इसी तरीके से 2 में 4 जोड़ेंगे तो पूरा कोण P आ जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कोण BAC यानी पूरा कोण बन जाएगा। इसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण QPR बन जाएगा। तो अब त्रिभुज ABC और PQR में लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर किसके, AC बटे PR के। और कोण BAC बराबर किसके दिखाया है, कोण QPR के। तो हमने 2 साइडों का अनुपात समान दिखाया है और एक कोण समान दिखाया है। तो S से S समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना AB एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा PQ एक मीनार है। हमने मान लिया ये AB जो है ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और जो PQ है वो एक क्या है, मीनार है। ये ऊर्ध्वाधर है तो इसलिए यहाँ कोण 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे भी कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। हमें इसकी छाया की लंबाई दी हुई है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है मीनार की। तो इन दोनों त्रिभुजों क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। वो समरूप कैसे दिखाएंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में सबसे पहले तो कोण B किसके बराबर होगा, कोण Q के। दोनों कितने के 90 डिग्री है। कोण B बराबर कोण Q प्रत्येक कितने का है, 90 डिग्री का। नेक्स्ट
दूसरा कोण क्या दिखाएंगे, जो कोण सी होगा वो कोण किसके बराबर होगा, आर के, क्योंकि एक ही समय जो सूर्य की जो किरण होती है प्रकाश की उसके उन्नयन कोण समान होते हैं। कोण सी बराबर कोण आर, तो एक ही समय सूर्य के प्रकाश की किरणों का उन्नयन कोण, जो एक ही समय होगा वो सूर्य के प्रकाश की जो किरण होगी उन्नयन कोण समान होता है, इसलिए सी किसके बराबर होगा, आर के। एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों, क्योंकि बी किसके बराबर है, क्यू के, तो बी बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू बीच में है। सी किसके बराबर है, आर के, सी लास्ट में लिखा हुआ है तो आर भी कहीं में लिखा हुआ है लास्ट में। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके होगा, बी सी बटे क्यू आर के, और बराबर किसके होगा, ए सी बटे पी आर के। यहां लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अब क्या होगा, ए बी का मान रख देंगे 6, पी क्यू का मान हमें निकालना है, मीनार की ऊंचाई, बी सी की जगह कितना लिख देंगे 4, और क्यू आर की जगह क्या लिख देंगे 28। लास्ट वाले का यूज नहीं है तो उसे नहीं लेंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई पी क्यू बराबर 28 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, ये 4 गुणा में भाग में आ जाएगा, पी क्यू बराबर 28 गुणा 6, और बटे में कितना आ जाएगा 4 सते 28, तो पी क्यू बराबर 7 की 6 में करेंगे 7 6 42 मीटर आ जाएगी। अतः मीनार की ऊंचाई 42 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध करना है कि एबी बटे पीक्यू बराबर किसके, एडी बटे पीएम के। त्रिभुज एबीसी जो है उसकी माध्यिका एडी है, और त्रिभुज पीक्यूआर जो है उसकी माध्यिका कितनी है, पीएम है, और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। तब हमें सिद्ध करना है एबी बटा पीक्यू बराबर कितना होगा, एडी बटे पीएम। तो ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें माध्यिका एडी है, और इसी तरीके से त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका क्या है, पीएम है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। सबसे पहले लिखते हैं, दिया है एडी व पीएम क्रम से त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं, तथा त्रिभुज एबीसी समरूप दिया गया है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना भी, ए बी बटा पी क्यू बराबर दिखाना है किसके, ए डी बटे पी एम के। तो इसके लिए उत्पत्ति लिखेंगे, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर दिखाना है ए डी बटे पी एम, यानी हम इस छोटे से त्रिभुज को इस छोटे से त्रिभुज के समरूप दिखाना होगा। तब क्या होगा, ये दोनों अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा, यानी ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए डी बटे पी एम के। तो सबसे पहले जो इन्होंने दिया गया है उससे नोट करते हैं। इन्होंने बताया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है।
यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर किसके होगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर बराबर यहां से देख सकते हैं ए सी बटे पी आर। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। नेक्स्ट क्या होगा, कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कोण बी बराबर किसके होगा, कोण क्यू के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं क्योंकि हमें एबीडी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप दिखाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोण बी बराबर कोण क्यू ही लिखेंगे। सी आर ए और पी की हमें जरूरत नहीं होगी, तो इसलिए इन्हें नहीं लिखेंगे, बस ये लिख देंगे। इसे समीकरण 1 बोल देंगे और इसको समीकरण 2 बोल देंगे। अब क्या करेंगे, अब बताया गया है कि एडी और पीएम क्या है, माध्यिकाएं हैं, तो लिखते हैं एडी व पीएम त्रिभुजों ए बी सी व पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। अगर ये माध्यिकाएं हैं तो जो BC होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BD का डबल हो जाएगा। इसी तरीके जो QR होगा वो QM का डबल हो जाएगा, कि माध्यिका जो होती है सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो इसलिए जो BC होगा वो BD का डबल होगा और जो QR होगा वो QM का डबल होगा। लिखेंगे BC बराबर 2BD व QR बराबर 2QM। समीकरण 3, समीकरण 1 व 3 से यहाँ पे BC का और QR का मान रख देंगे, तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा, BC की जगह लिखेंगे 2BD और QR की जगह लिखेंगे 2QM बराबर AC अपॉन PR। यहां 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, AB बटे PQ बराबर BD बटे QM बराबर AC बटे PR। हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में AB बटा PQ बराबर आया है किसके, BD बटे QM के, तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों में लेते हैं। और कोण B किसके बराबर दिखाया, कोण Q के। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में क्या होगा, AB बटे PQ बराबर किसके होगा, BD बटे QM के। AC और PR इस त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो इसलिए AC और PR को छोड़ देंगे। और कोण B किसके बराबर है, कोण Q के। समीकरण 2 से तब क्या होगा, S से S समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। अभी हमने त्रिभुज को समरूप दिखाया, इससे समरूपता कसौटी से जो हमें सिद्ध करना है वो है AB बटा PQ बराबर किसके, AD बटे PM के, यानी अनुपात समान दिखाना है। जब ये 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा, यानी AB बटे PQ बराबर किसके होगा, AD बटे PM के, और बराबर किससे होगा, BD बटे QM के। उसे हमें नहीं सिद्ध करना है, बस हमें यही दिखाना है, तो इसलिए यह सिद्ध हुआ। लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं।
स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।